अभी तो सफर की शुरुआत हुई है, मंजिल से पहली मुलाकात हुई है। रुकना और थकना नहीं, तेरी मेहनत की तो अब बात हुई है। जिसने दर्द को ताकत बना लिया, उसने हर डर को हरा दिया। वक्त भी झुक जाता है एक दिन, जिसने खुद पर भरोसा बना लिया। हर सुबह नया पैगाम लाती है, मेहनत करने वालों को आजमाती है। जो डटे रहते हैं हर हाल में, कामयाबी उन्हीं के कदम चूम जाती है। तो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एंजेलिना क्लासेस। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आज का रक्त परिसंचरण तंत्र, जो टॉपिक है हमारा, उससे संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। 30 एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो ये आपका हार्ट है, जहां से ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, परिसंचरित होता है। ठीक है, तो यही आपका सोना बाबू का दिल है, जो आप लोग ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बना देते हैं। वो वाला ऐसे वाला भाग जो है ना, वो आप लोगों के ही पास रह जाता है। ठीक है, और ये जो हार्ट है, रियल हार्ट है, रियल हृदय, ये ऐसे ही रहता है। तो वो वाला हार्ट का अभी बाद में हम लोग फैसला करेंगे। पहले इस हार्ट से जो काम होता है वो सारी चीजों को जानते हैं। रक्त समूह की खोज किसने किया था? 4 ऑप्शन है, अरस्तु, लैंडस्टीनर, रॉबर्ट ब्राउन और विलियम हार्वे। तो इसका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट बी, विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? दुनिया का हर इंसान को पता है, 120/80 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ध्वनि, लार्ज आर्टरी कौन सा है? महाध्वनि, फुफ्फुस ध्वनि, कॉरोनरी ध्वनि या ब्रिक ध्वनि? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? महाधमनी हो जाएगा, सबसे सबसे बड़ी धमनी। अगला क्वेश्चन है, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सर्वग्राही, सर्वदाता, केवल दाता, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा सर्वदाता। दुनिया का सबको ये दे सकता है, इसीलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही क्यों कहा जाता है? एंटीबॉडी की कमी के कारण, एंटीजन की कमी के कारण, अधिक हीमोग्लोबिन के कारण या प्लाज्मा की कमी के कारण? तो एंटीबॉडी क्या है? तो उन चीजों को जो रोकता है उसे एंटीबॉडी कहते हैं। जैसे अगर आपके पास ए है तो एंटीबॉडी ए नहीं होगा, इसीलिए वह ए को नहीं रोक रहा है। ठीक है, आपके शरीर में बाकी एंटीबॉडी होगा, जैसे बी होगा, ठीक है, सब होगा, लेकिन ए नहीं होगा। ठीक है, तो एंटीबॉडी की इसमें एकदम कमी रहती है ए बी में, इसीलिए क्या होता है कि ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा हम सारा डिटेल से पढ़ाएंगे जब क्लास चलेगा, अभी तो एमसीक्यू है, तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लें। फिर जब डिटेल का क्लास चलेगा तो सारी चीजें आपको खोलकर रख देंगे आपके सामने। आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में रहता है, तो उसका क्या काम रहता है? काम की बात करें तो वो क्या करता है? संक्रमण से लड़ता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर रोगों को नहीं पनपने देता। ठीक है, अगला है, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो है वो लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रक्त का थक्का जमना, ठीक है, बनाने का कौन सा विटामिन सहायक है? यानी कि थक्का जमाने में विटामिन के, विटामिन वाले क्लास में भी हमने बताया था कि विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हृदय की प्राकृतिक पेसमेकर किसे कहता है? एवी नोड को या एसए नोड को? क्योंकि ये दोनों माइट्रल वाल्व और महाध्वनि तो होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा एस ए नोड को कहा जाता है प्राकृतिक पेसमेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं? तो 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा आपका 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर, आदमी के शरीर में 4, ये हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ये चीजें आपको याद रखना है अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला है, हृदय की धड़कन मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो जो धड़कन मापता है डॉक्टर, देखिएगा इतना बड़ा कान में ऐसे 2 ठो लगाएगा और ऐसे टू 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 करके मापेगा, उसे कहते हैं आला, और हिंदी में कहते हैं स्टेथोस्कोप।
स्टेथोस्कोप। ठीक है। अगला है रक्तदाता। ये रक्तदाब ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? जो बीपी मापता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्फिग्नो मैनोमीटर। क्या कहेंगे? स्फिग्नो मैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में शुद्ध रक्त किस में प्रवाहित होती है? तो शुद्ध रक्त जो फेफड़ा से ऑक्सीजन लेके आता है और वही ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरे शरीर में लेके जाता है, उसे शुद्ध रक्त कहते हैं। तो स से शुद्ध और स से सिरा नहीं होगा। स से शुद्ध होता है लेकिन स से सिरा को नहीं लेना, धमनी को ले लेना। किसको? धमनी को। तो धमनियों के द्वारा शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को सिराओं के द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है। ऐसे सिस्टम देखिए, यहाँ पे ऐसे फेफड़ा रहता है, ये आपका फेफड़ा हो गया, यहाँ पे आपका प्यारा सा सोना बाबू का हार्ट हो गया, और यहाँ से क्या होता है कि फेफड़ा से ये कंडीशन यहाँ पे आता है और यहाँ से ये निकलकर पूरे शरीर में चला जाता है। ठीक है। तो जो फेफड़ा से ऑक्सीजन लेकर आता है तो वो भी शुद्ध रहता है ब्लड, और यहाँ से जो ऑक्सीजन को पंप करने के बाद धाए धाए गोली चले, यहाँ से धाए धाए जो जाता है ऐसे ऐसे जो हार्ट करता है ना, तो वही पूरे शरीर में भेजता है। तो जो यहाँ से ऑक्सीजन लेकर आता है और भेजता है उसे शुद्ध ब्लड कहते हैं। और फिर यहाँ से यानी कि शरीर के अलग अलग अंगों से हार्ट तक जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, और वहां से फिर ये जाता है फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ब्लड में उसे अशुद्ध ब्लड कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन रहता है उस ब्लड को शुद्ध ब्लड कहते हैं। तो शुद्ध ब्लड धमनियां लेकर जाता है, आर्टरी लेके जाता है, और वेंस लेकर जाता है अशुद्ध। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय से अंगों की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनियां क्या कहलाता है? हृदय से अंगों तक कौन ब्लड जाएगा? हृदय से अंगों तक शुद्ध ब्लड जाएगा। तो शुद्ध ब्लड जाएगा तो धमनी ही लेकर जाएगा। कौन लेकर जाएगा डियर स्टूडेंट? तो आपको पता होगा धमनी ही लेकर जाएगा। हमने अभी बताया शुद्ध धमनी, अशुद्ध सिरा। ठीक है। और फिर अगर अंगों से हृदय तक की बात करता तो अंग जो है वो सारे ऑक्सीजन को ले लेता है और रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही ब्लड में मिलता है वो अशुद्ध ब्लड हो जाता है, उस अशुद्ध ब्लड को लेके जाता है सिरा। ठीक है। हाँ। तो चीजें याद रखेंगे ताकि आपको एग्जाम में काम आए। हीमोग्लोबिन में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा और सोडियम। तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, इसीलिए जिसको हीमोग्लोबिन की कमी रहती है उसे आयरन युक्त भोजन करने बोलता है, पालक साग वगैरह खाने बोलता है, और भी बहुत सारे फ्रूट्स है जिसमें आयरन बहुत सारा मात्रा है, तो वो सब चीजें खाने को डॉक्टर कहते हैं। आगे है रक्त के अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहा जाता है? तो स्टडी ऑफ ब्लड को हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन है उसमें से लगभग क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तभी आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। और इसे अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आने की संभावना है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा 7.4। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि द्वारा रक्तचाप यानी कि बीपी को नियंत्रित किया जाता है? बीपी ब्लड प्रेशर को किसके द्वारा किया जाता है? थायराइड, एड्रीनल, पीयूष या अग्नाशय। तो एड्रीनल ग्रंथि से ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और इसी को कहते हैं उड़ो या लड़ो वाला ये ग्रंथि। ठीक है। हाँ। आगे है रक्त का थक्का बनाने वाली मुख्य कोशिका कौन सी है? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन या इंसुलिन। तो प्लेटलेट्स की मदद से क्या होता है? रक्त का थक्का जमता है। यानी कि कहीं पे कट गया तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, तो धाए 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 फेंकते रहेगा और ब्लड सारा खत्म हो जाएगा। इसीलिए रक्त का थक्का जमने के लिए एक चीज शरीर में बना है, उसे प्लेटलेट्स कहते हैं। और प्लेटलेट्स को मदद कौन करता है जमने में? तो विटामिन के मदद करता है। ठीक है। आगे है हृदय को घेरने वाली झिल्ली जिसको मेम्ब्रेन्स कहते हैं, वो क्या कहलाती है? यानी कि हृदय के चारों ओर, ये जो हृदय आप इस तरह से देखे थे ना, यहाँ से 2 पाइप, यहाँ से 2 पाइप, यहाँ से 2 पाइप निकला हुआ था, तो इसके चारों ओर कोई तो मेम्ब्रेन्स होगा, कोई तो झिल्ली होगा, नहीं तो जैसे ब्लड जाएगा यहाँ से झटका मारेगा यानी से फट के निकल जाएगा ब्लड। ठीक है। तो
हार्ट जो है वो फेल हो जाता है, ऐसे ही काम ही नहीं करता, इधरे फट गया तो हार्ट फट हो जाएगा। लेकिन इसे फटने से बचाने के लिए एक मेम्ब्रेन्स रहता है, एक झिल्ली रहता है, एक टाइप का मजबूत दीवार रहता है, उसी को कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे। एक हृदय चक्र यानी कि हार्ट सर्किल पूरा होने में कितना समय लगता है? 5 सेकेंड, 8 सेकेंड, 1 सेकेंड या 1.2 सेकेंड? कौन सा आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट? तो आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड। इतना समय में क्या होता है, दिल का जो है वो एक बार मतलब पूरा सर्कल, जैसे ब्लड हार्ट से गया वहां और वहां से फिर से वापस आ गया हार्ट में, तो एक हृदय चक्र उसको कहते हैं, हार्ट सर्किल कहते हैं, और पूरा होने में 0.8 सेकेंड लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी रक्त कोशिका, सबसे छोटी ब्लड सेल कौन सा है? तो रेड ब्लड सेल को ही सबसे छोटी रक्त कोशिका कहते हैं। ठीक है। आगे है, रक्त के तरल भाग, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं? तो लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? बी, प्लाज्मा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होना चाहिए? यानी कि शरीर अगर 10 किलो है या 100 किलो है तो रक्त कितना होना चाहिए? तो उसका रक्त जो है वो 7% होना चाहिए। अगर 100 किलो का आदमी है तो 7 लीटर खून उसमें होना चाहिए। ठीक है। 50 किलो का आदमी है तो 3.5 लीटर खून उसमें उसके शरीर के अंदर होना चाहिए, तभी वो अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की उत्पत्ति भ्रूण के किस स्तर से होती है? ठीक है। हाँ, एंडोडर्म, मेजोडर्म, एक्टोडर्म या इनमें से कोई नहीं। यानी कि जब बच्चा धीरे धीरे पेट में बनना शुरू होता है तो कौन सी अवस्था में उसे कहा जाता है कि हृदय बनता है? तो पहला ही मंथ में। ठीक है। हाँ, 1 मंथ के बाद उस अवस्था को कहते हैं मेजोडर्म। क्या कहते हैं? मेजोडर्म। तो उसी समय हृदय की बनावट शुरू हो जाती है और सबसे पहले शरीर में हृदय ही बनता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। अगला है, कोरोनरी ध्वनि, कोरोनरी मतलब आर्टरी कहते हैं, किसे रक्त पहुंचाती है? ये जो कोरोनरी धमनी है वो किसे खून पहुंचाता है? तो हृदय के चारों ओर जो खून जाता है, हृदय के मेम्ब्रेन्स को मजबूत रखने के लिए या हृदय के कार्य को संपन्न होने के लिए जो ब्लड पहुंचाता है उसे कहते हैं कोरोनरी धमनी। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, ईसीजी का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो ईसीजी जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है, जो हृदय के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। रक्त समूह ए वाले व्यक्ति को कौन सा एंटीजन होता है? तो एंटीजन अलग चीज है, एंटीबॉडी अलग चीज है। तो एंटीजन आपका हो जाएगा ए ही एंटीजन है, लेकिन अगर एंटीबॉडी की बात करें तो उसमें एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। ठीक है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया। ऊर्ध्व महाशिरा, सुपेरियर वेना कावा रक्त कहाँ से लाती है? ऊर्ध्व महाशिरा जिसको बोलते हैं वो कहाँ से खून को लेकर आती है? खड़ी खून कहाँ से लेकर आती है? खड़ी महाशिरा। तो सिर और गर्दन से लेकर जो सिरा खून लेकर आती है, हमने बताया था सिरा खून को दूसरे अंगों से लेकर आती है। ठीक है। और धमनी दूसरे अंगों तक पहुंचाती है। कारण क्या है? शुद्ध ध्वनि धमनी को ले जाना है, तो शुद्ध हार्ट में शुद्ध रहता है, वहां से ले जाता है अंगों तक, फिर अंग से अशुद्ध को वापस लाता है, सिरा लाता है। तो ऊर्ध्व सिरा या ऊर्ध्व महासिरा सिर और गर्दन से क्या करता है? ब्लड को लेकर हार्ट में आता है, फिर हार्ट पंप करता है तो फेफड़ा में फेंक देता है, और फेफड़ा में जाने के बाद वहां से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है और हम लोग सांस को छोड़ देते हैं। ठीक है। और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। तो ये सारी चीजें था आपका रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बेधड़क कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। नंबर एक ठो चल रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। और भी कुछ चाहिए समस्या तो भी हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो भी यही नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो इसमें आप हाय लिख कर भेजेंगे कि ऐड मी ऑन एंजेलिना क्लासेस व्हाट्सएप, उसमें हो जाएगा। या फिर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको जैसे ही छूइएगा एंजेलिना क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप लिंक,
तो वो आपको उस ग्रुप में ऐड कर देगा और सभी तमाम स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।